नहीं नहीं, स्टार्ट नहीं कर रहा, वो अभी कर रहा हूँ। एपी स्टार्ट करनी है ना टुडे। वो इकोनॉमिक्स का मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वो लेट हो रहा ना, वो लोग। नहीं नहीं, उन लोगों को आतिफ तो पता नहीं, अब आ नहीं रहा। वो पता नहीं क्या है। तो मैं कह रहा था कि अवेश फ़ोन करा था। तो जब मैंने 9:35 लिखा था लिंक, तो पुराने लिंक पे ही ज्वाइन कर लेना मैंने बोला, फिर बार बार लिंक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लिंक में। तो वो अवेश बोला सर थोड़ा लेट हो रहा है। मैं बोला देख ले तू, अगर तेरे से बनता है तो ले लेना, बाकी नहीं तो मैं वीडियो करके भेज दूंगा, वो तो भेजता ही रहता हूँ। तो इकोनॉमिक्स का मैंने कर लिया, आधे से आधे चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। वीडियो आज स्कूल में रिकॉर्ड करा था, तो वो वीडियो आज रात डाल दूंगा मैं। या एपी के साथ वो वीडियो डाल दूंगा। डेवलपमेंट जो पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स। तो मैं कोशिश करता हूँ दो सब्जेक्ट तो साथ साथ लेके चल जाता हूँ, उसके बाद साइंस बच जाता है ना। इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी कर लूँ, क्योंकि एसएसटी ही एक बल्कि सब्जेक्ट है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। तो आप लोग रेगुलर काम दिया करो, आप काम नहीं करते हो। सबसे दुख की बात यही है कि आप लोग काम नहीं करते हो, वो मेरे लिए सबसे टेंशन वाली बात है। अब कोई भी, वो क्या नाम है, वो जो श्रुति है वो भी करती नहीं है। तो ना इट्स इम्पोर्टेंट दैट आपको काम रेगुलर मुझे करके दो। आप करते नहीं हो, सो इट बिकम्स वेरी, मेरे लिए बड़ा पेंसिव मूड हो जाता है, टेंशन में भर जाता हूँ कि क्या ये बच्चे करते नहीं है, कैसे क्या करेंगे। मतलब सदब भी सोचती होगी कि मैं तो थोड़ा बहुत काम करके देती हूँ, ऐसा नहीं। मतलब मेक अ रेगुलर हैबिट ऑफ सेंडिंग वर्क्स। आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना, तो डेली प्रैक्टिस के काम सेंड करा करो। करते ही नहीं हो आप। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, आपके काम को डाउनलोड करके सिस्टम में रख लेता हूँ और यहाँ से डिलीट मार लेता हूँ। तो आप सबका अलग अलग फोल्डर है, तो कभी टाइम मिलेगा मेरे को तो आराम से बैठ के देख लूँगा सब कुछ। तो मुझे याद रहती है बहुत सारी बातें, तो मैं डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ। सब ठीक है तो कोई बात नहीं, कहीं पे कुछ ठीक ठाक नहीं है तो मैं मार्क करके रखा रहता हूँ, तो मैं खोल के दिखा देता हूँ और फिर वो उसका एक वीडियो बना के आपके पास भेज देता हूँ। तो इस तरह से आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। मैं कर लूँगा। सो आई कैनॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, हर चीज़ समझाई नहीं जा सकती है, बट इतना गारंटी है कि मैं कर दूंगा वो काम। आप पहले अपना काम तो करो, आप करते ही नहीं हो। बार बार बोलने के बाद कुछ काम आ जाता है आनन फानन में, ऐसा नहीं होता है। सो रेगुलर काम करो और मुझे दिखाओ। तो कम से कम इस बहाने एक आदत तो बन जाएगी, है ना। तो वही चक्कर है। अब मेरे पास आओगे यही तो समझाऊंगा, क्या समझाऊंगा, क्या बताओ आप। फ़र्क यही है कि बस मैं फिजिकली मौजूद रहूँगा। क्लासरूम टीचिंग अलग है और ट्यूशन की टीचिंग अलग है ना। अगर ब्लैक बोर्ड होता, चेयर टेबल हो या दरी डाल के भी बैठ जाओ, कालीन पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैक बोर्ड होता तो वहाँ पे पढ़ाने का एक अलग एनवायरनमेंट है और ट्यूशन में पढ़ाने का एक अलग एनवायरनमेंट है। तो बट जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ, क्या ज़्यादा पढ़ा दूंगा जब आप मेरे पास रहोगे, तो क्या ज़्यादा पढ़ा दूंगा, कुछ नहीं है। तो बस वही कह रहा हूँ कि अभी तो एनसीईआरटी ले रहा हूँ। आरडी के भी आप जो पीडीएफ बना के दोगे उसी को समझाऊंगा, और मेरे ख्याल से वो आरडी का वो वर्जन, वो एडिशन सबके पास है। तो वो भी एक ऐसा तरीका हो जाएगा जैसे एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। अब घर बैठे आप कंफर्टेबली ये चीज़ ले रहे हो, तो ठीक है। अब क्या करूं मैं, थोड़ा स्कूल से आते आते लेट हो जाता है। अब कुछ दिन और रहेंगे ऐसी, उसके बाद तो एक स्ट्रीमलाइन, एक रूटीन बन जाएगा जो भी है।
और वैसे भी आपको 10th के लिए रात के 1 बजे 2 बजे तक पढ़ना है, कम से कम 1 बजे 2 बजे तक तो पढ़ना है। और वही है कि सोना कम है, फिर 6-7 बजे 4 घंटे मुश्किल से सोते हो। दोपहर के टाइम जाके सो जाना। स्कूल से जाओगे, आप ना डे बोर्डिंग में है ना किसी में है, सीधे स्कूल से गए, घर में जाके सो गए, 4 बजे 5 बजे उठ गए, पूरा पढ़े 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 रात के 2 बजे तक। उसी के बीच में मेरी ट्यूशन भी किसी वक्त हो जाएगी। तो एक इस तरह की माइंडसेट आप लोगों को रखना है ना। अब दौड़ दौड़ के मेरे पास आते हो, समय की भी खर्चा होता है, तेल फूक के आते हो, इतनी सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें मिनिमाइज हो जाती है, उससे डबल इम्पैक्ट हो जाता है। आप पढ़ते हो और उसकी वीडियो भी आपके पास चला जाता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही तो वीडियो है, वीडियो में तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ आप देख लो कैसे क्या है। आप घर में तो पढ़ोगे ना अभी 1-2 बजे तक, तो 9:30 10:30 10 से आप बिलीव नहीं करोगे। क्लास 8 की 2 लड़कियां हैं, वो रात को 11:30 बजे पढ़ते हैं। 11:40 उनकी क्लास स्टार्ट कर लेता हूँ, कभी 12:40 ख़त्म करता हूँ, है ना। 11 का कोई एक बच्चा है, वो 2 बजे के आसपास 2-2:30 बजे पढ़ाता हूँ, आधा घंटा पौना घंटा पढ़ाता हूँ। फिर मुझे थकान होती है, थकान तो वैसे भी पहले से होती है, तो मैं किसी तरह स्ट्रेच करके उसे पढ़ा देता हूँ। फिर बोलता हूँ बेटा तो अब 1 घंटे का हिसाब मत रखना, पढ़ा दूंगा, सिस्टम वो चक्कर है, वो आप देख लो वो चीज़। तो बच्चे पढ़ते हैं यार, आप लोग पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपको लगता है कि 9:30 बजे का टाइम बहुत ज़्यादा है। 9th 10th के बच्चे तो जब 8th के बच्चे पढ़ लेते हैं, तो 9th 10th के बच्चों का क्या है, 11th 12th के बच्चों का क्या है। हॉस्टल में बच्चों को मार पीट के रात के 1 बजे तक पढ़ाया जाता है, तो आप देख लो उनके कंपैरिजन में आप कहाँ हो, है ना। तो दिस इज़ वेरी टिपिकल। अब वो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, कुछ तो उसका फ़ायदा मिलेगा उन्हें, है ना। तो ये चक्कर है। ठीक है, आप मेरे से क्लास ले भी नहीं रहे, कोई बात नहीं, बट वो वीडियोस को देखो और काम करो। उसमें बहुत सारी बातें मैंने कहा हुआ है, कभी रेगुलरली मैं इन चीज़ों को एम्फेसिस दे रहा हूँ ट्यूशन में। आप उस बात को, और जुनेद आपने अब तक एक भी काम करके नहीं दिखाया, है ना। तो आपको टेंशन होनी चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैंने काबिल तारीफ है कि आप रेगुलर क्लास ले रहे हो, परंतु कुछ भी हो जाए आप रेगुलर क्लास लेते हो, वो एक बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात है कि आप काम करो, जितना भी होता है आपसे थोड़ा बहुत काम करके, हर सब्जेक्ट जो जो सब्जेक्ट पढ़ाई गई है ट्यूशन में, तो उसका काम करके, मैंने तो सब कुछ डिस्कस करके दे रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके दे रहा हूँ, है ना, सब कुछ डिस्कस करके दे रहा हूँ। आगे आर डी शर्मा भी डिस्कस करके दे दूंगा, सब कुछ दे रहा हूँ, फिर भी आप काम नहीं करते हो। उन्हीं चीज़ों को रिपीट करो यार। मुझे काम दिखाओगे तब आपको ना एक एक सीरियसनेस आएगा, नहीं सर को दिखाना है काम। और जब तक पढ़ाई में सीरियसनेस नहीं लाओगे, तब तक यू कैन नॉट अचीव सक्सेस। में सीरियसनेस की भी ज़रूरत होती है। छोड़ो मैं आपको कितना मोटिवेशन दूं, रेगुलर मुझे डेली काम चाहिए। जैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको डेली क्लास देता हूं, मुझे काम भी डेली चाहिए, और वो भी सारी वैरायटीज़ के काम चाहिए। एक चैप्टर से एक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं चाहिए मुझे। मान लो एपी तक हमने 10 एक्सरसाइज या 15 एक्सरसाइज खत्म कर ली है, मैं तो कड़ी मतलब कठिन शब्दों में कहूँ, सख्त स्ट्रिक्ट जुबान में कहूँ, तो मुझे वो 15 एक्सरसाइज के काम चाहिए। तो उससे मुझे पता चलेगा कि चलो ठीक है यार, 15 एक्सरसाइजेस से बच्चे ने करा हुआ है, 2-2 क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन करके दिखाया हुआ है। साइंस का भी चाहिए, एसएसटी का भी, हिस्ट्री का चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, इकोनॉमिक्स का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए। इंग्लिश तो अभी टच ही नहीं कर रहा हूँ मैं।
देख लो। फिर मैं यही सब चीज़ करते करते ना पौना घंटा 15 मिनट 20 मिनट इसी में गुजार दूंगा। क्या फ़ायदा है आपको बताओ? उस वीडियो में मैं आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना समझाऊं, 15-20 मिनट आपको ये काउंसलिंग करूं, क्या मतलब है? डेली काउंसलिंग का क्या मतलब है? ये काउंसलिंग मैं रखता हूँ यहाँ पे ताकि आप सुनो, आपको बुरा लगे, आपके दिल को लगे कि नहीं यार ये गलत कर रहे हैं हम लोग, अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और एक टीचर के साथ भी गलत कर रहे हैं हम लोग। तो काम दिखाओ यार, दिस इज़ वेरी बैड, ठीक है ना? रोज़ मुझे काम दिखाओ। नाउ इट कम्स विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एपी क्या होता है? एक सीरीज होता है। आपने बचपन में डिफरेंट सीरीज पढ़े होंगे, है ना? तो वो होता है कि सीरीज को कंप्लीट करने के लिए दिया गया होगा, है ना? याद है छोटे छोटे क्लासेस में प्रीडिसेसर सक्सेसर ऐसे होते थे, बहुत सारे नंबर्स दिए रहते हैं, उसके बाद 3-4 डैश 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 लिखा होता है, आपको भरना था, याद है? तो ये कुछ ऐसे सिचुएशन है। हाँ, एपी एक सीरीज होता है जिसमें जो पहला वाला टर्म, उसमें जो नंबर्स या जो आइटम्स होते हैं उनको टर्म्स कहा जाता है, TERMS, टर्म्स कहा जाता है। तो हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस एक ही होता है, बराबर होता है। अगर ऐसा एक सीरीज है तो हम उसे एपी कहते हैं, है ना? मैं भी दिखाता हूं आपको एपी सीरीज। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस्ड हैं। जैसे लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल, एक लैडर फिगर दे रखा होता है और वो पार्ट एग्जाम्पल 2 है। वो एग्जाम्पल 1 में कुछ अलग चीज़ लिखा हुआ है, एक अलग सिचुएशन है। रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सिलेक्टेड. She has been offered a job with a starting monthly salary 8,000 with an annual increment of 500 in her salary. Her salary in rupees for the first, second, third years will be respectively. ऐसे लिखा हुआ है, पहले महीने पहले साल सालाना उसे 8,000 करके मिलेगा हर महीना। सेकेंड ईयर उसे हर महीना 8,500 रुपये मिलेगा। थर्ड ईयर उसे हर महीना 500 रुपये फिर ऐड कर लो, 9,000 रुपये मिलेंगे, समथिंग लाइक दैट, इट गोज ऑन। तो जो पहला टर्म है, दैट इज, मैंने बोला कि जो आइटम्स होते हैं एक सीरीज में उनको टर्म्स कहा जाता है एपी के लैंग्वेज में, जुबान में। तो 8,000 जो है पहला टर्म है और 8,500 सेकेंड टर्म है, 9,000 जो है थर्ड टर्म है, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो ये एपी है कि नहीं पहले हमें देखना है। मैंने बोला था कि एपी का डेफिनेशन, पहचान ये होता है कि जो आगे वाला टर्म है और पीछे वाला जो पहले वाला टर्म है, आप ध्यान रखो इन बातों को, आगे वाला टर्म और पहले वाला टर्म तो का डिफरेंस, आगे वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, ध्यान रखो इसको। आप पहले वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस नहीं करोगे, आगे वाले टर्म माइनस पहले वाला टर्म हमेशा बराबर रहता है। फॉर एग्जाम्पल 8,000 पहला टर्म है, दूसरा टर्म 8,500 है, तीसरा टर्म 9,000 है। तो मैंने बोला था कि आगे का टर्म माइनस पहले का टर्म, तो 8,500 माइनस 8,000 कितना है? 500। 9,000 माइनस 8,500 आगे का उससे पहले का। ये मत करो कि 9,000 माइनस 8,000, ये गलत है, ये नहीं होती है। आगे का और उससे पहले का, उससे पहले का, ये याद रखा करो। तो 9,000 माइनस 8,500 कितना है? 500। बस 2 बार देख लेना है कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, तभी हम इस सीरीज को एपी सीरीज कह सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक लैडर का एग्जाम्पल दे रखा है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था ऑप्शनल एक्सरसाइज में, वो अब एक्सक्लूड हो चुका है, जो पुरानी सिलेबस में थी। द लेंथ्स ऑफ द रंग्स ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली बाय 2 सेंटीमीटर।
रंग बोलते हैं वो सीढ़ियाँ जहाँ पे हम लोग पैर रखते हैं, इंग्लिश में उन्हें रंग्स बोलते हैं, RUNGS। ऑफ अ लैडर डिक्रीज यूनिफॉर्मली, उनकी लंबाई छोटी होती जाती है जो जो आप ऊपर जाते हो। कितना छोटी होती जाती है? 2 cm। सबसे नीचे वाले जो रंग है वो जितना है उसके ऊपर वाला रंग जो है उससे 2 सेंटीमीटर छोटा है। उससे ऊपर अगर नीचे से तीसरे रंग पे जाते हो वो दूसरे से 2 सेंटीमीटर छोटा है। ऐसे करके करके ऊपर तक गया हुआ है। वो बोलता है कि द बॉटम रंग इज 45 cm। जो नीचे का रंग है सबसे, उसका लेंथ 45 cm है। तो लेंथ इन सेंटीमीटर, बट द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 8th रंग तक फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप और रेस्पेक्टिवली ऐसे दे रखा है 45, 43। देखो सब में दो दो माइनस का, 45 माइनस 43 माइनस 2 43, 43 माइनस 2 41, 41 माइनस 2 39, 39 माइनस 2 37, ऐसे करके चला हुआ है। 8 पहले 8 टर्म, समझ में आया? अब हम देखेंगे ये सीरीज जो है ये एपी है कि नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे ये एपी है कि नहीं। तो हमारा क्या तरीका था निकालने के लिए कि आगे का टर्म और उससे पहले का टर्म माइनस उससे पहले का टर्म हर बार इक्वल होता है, हर बार इक्वल होता है। अगर ऐसा होता है एक सीरीज में तो हम उस सीरीज को एपी कहेंगे। अभी के दरमियान आप पहले समझा करो एपी सीरीज क्या है। इनके बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हम हासिल करेंगे आगे देख के। पहले पहचानो एपी सीरीज क्या है। तो हमारे डेफिनेशन के मुताबिक या हमारे रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। 43 माइनस 45 कितना आंसर आता है? -2। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे। 41 माइनस 43 कितना है? -2। फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करेंगे। 39 माइनस 41 कितना है? -2। तो इतना ही करो, पूरे 100 टर्म ऐसे देखने नहीं जरूरत है। 2 टर्म कर लेते हैं, अगर बराबर आ जाता है तो हम मान लेते हैं कि इस पूरे सीरीज में यही चलता है, यही इनके डिफरेंस बराबर है। तो ये एक एपी सीरीज हुआ। अब एक तीसरा सिचुएशन, इनसे जुड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, इसीलिए मैं इनको समझा भी रहा हूं। इनको समझोगे इससे इस तरह के सिचुएशन जैसे सिंपल इंटरेस्ट है ना, सेविंग्स, ये लैडर के रंग्स, सैलरी, सैलरी में इंक्रीमेंट, एनुअल इंक्रीमेंट मतलब सालाना 500 रुपये बढ़ेगा, एनुअल इंक्रीमेंट। तो इस तरह के सिचुएशन को लेके क्वेश्चंस आते हैं, केस बेस में आता है। ईपी के लंबे मार्क 4 मार्क के क्वेश्चन 1, 1, 2 ऐसे आता है, और छोटे मोटे क्वेश्चन 1 या 2 मार्क का आता है बोर्ड एग्जाम में। पहले टाइम 5 मार्क के क्वेश्चन आते थे, मतलब 15 मार्क के क्वेश्चन, 15, 17, 18 मार्क के क्वेश्चन आते थे एपी से। अब इन अ सेविंग स्कीम नंबर 3 कह रहा हूं, द अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ आफ्टर एवरी 3 years। एक सेविंग स्कीम है बैंक का, तो उसमें जो अमाउंट आप जमा करते हो वो क्या होता है? इट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एवरी 3 years। हर 3 साल में वो 5/4 टाइम्स बढ़ जाता है। अब द मैच्योरिटी अमाउंट, जब मैच्योरिटी क्या होता है? जब 10 साल के लिए रखते हो, 9 साल के लिए रखते हो, 15 साल के लिए रखते हो, तो जब वो साल पूरा होता है तो उसे मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, है ना। तो बैंकिंग वाला मैटर है, ये सब समझना भी ज़रूरी है, मैच्योरिटी का क्या मतलब होता है। So the maturity amount in rupees of an investment of 8,000 after 3, 6, 9 and 12 years will be respectively, ऐसे लिखा हुआ है। पहले उसने 8,000 दिया था, उसके बाद 3 साल, जब 3 साल के बाद मान लो 3 साल के लिए रखा था, तो 3 साल उसका मैच्योरिटी पीरियड हुआ, तो उसके 3 साल ख़त्म होता है तो उससे मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा?
ना 8,000 का 5/4 देख लो, 8,000 इंटू 5/4 कर लो, कितना होता है? 8,000 और 4 कट जाता है तो 2,000 होता है। 2,000 इंटू 5 10,000, देखो लिखा है 10,000। सेकेंड टर्म के बारे में 6 साल तो 10,000 हो गया। अब 6 साल के लिए तीसरे साल में जो पैसा रहा वही उसका इन्वेस्टमेंट हुआ या प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। तो 3 साल के एंड में कितना अमाउंट हुआ मैच्योरिटी का? 10,000 रुपये। तो फिर अगले 3 साल में कितना होगा? फिर उस 10,000 का 5/4 बढ़ जाता है, तो इंटू 5/4 कर लो, इट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। तो इंटू 5/4 कर लो 10,000 का, तो 4 में डिवाइड करो, कितना आता है? 2,500। 2,500 इंटू 5 कर लो, 12,500 है। तो ऐसा करके चलता है। अब आगे जाओ। अब आप एक देखो, उसमें एक डेसिमल भी आ गया 4th टर्म में, तो वो अभी ये एपी सीरीज है कि नहीं ज़रा वेरीफाई करते हैं। तो वही है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही इसी में पता चल जाएगा। 12,500 से 10,000 माइनस करते हो, कितना आता है? 2,500 आता है। 15,625 से 12,500 माइनस करते हो, कितना आता है? करके मुझे बताओ, और म्यूट करके बताओ। 15,625 माइनस 12,500 कितना है? 3,125 है ना। अगर 3,125 आता है और दूसरे टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आता है 2,500, इसका मतलब है दोनों अमाउंट बराबर नहीं है, तो ये एपी हो नहीं सकता। एपी होता तो ये दोनों क्या आगे के सारे ऐसे सिचुएशन, ऐसे डिफरेंस बराबर निकलते। मैंने ये बोला था, है ना। सदब समझ में आ रही है आपको? आपको समझ में आ रही है? हेलो, आ रही है ना समझ में? तुम तो 2 ही जन हो। हाँ, तुम तो 2 ही जन हो। मैं क्या करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एंड कर देते हैं। थैंक यू। तो यही चीज़ जो मैंने डिस्कस करा वो रुक गया यहाँ पे। एक्चुअली जो मैंने पहले कहना चाहिए था वो सब बंद हो गया इनफैक्ट। तो आई थिंक मैंने ये कहा था, ये चीज़ टर्न के बारे में मैंने कहा था, ठीक है ना। अब ये जो एग्जांपल्स मैंने डिस्कस करा, ये खरगोश वाली एग्जांपल, वो आप एक बार देख लेना मैंने कैसे डिस्कस करा था ये चीज़, है ना। ये खरगोश वाली थोड़ा टिपिकल है ये चीज़। ध्यान देना कि पहला जो महीना है, इस जो एरो डला हुआ है ना, पहले खरगोश, पहले जोड़ी और दूसरे जोड़ी के बीच में जो एरो है, ऊपर के जोड़ी नीचे के जोड़ी के जो एरो है, तो वो आप देख लेना, वो एक मंथ मान लेना, ठीक है।